हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार कैरियर विल रेलवे एग्जाम पर। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसीज आने वाली हैं वो कितनी आ रही हैं और कौन से महीने में आ रही हैं, जिससे कि आप तैयारी में लग जाओ। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, कब आ रही हैं और कितनी आ रही हैं उससे पहले बहुत ज़रूरी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, शायद वो क्वेश्चन आपके भी होंगे। सभी के बच्चों को ना पता नहीं है कि एनटीपीसी में जो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट की दो अलग अलग वैकेंसीज आती हैं। कुछ बच्चों को पता है और कुछ को नहीं पता, और जिन्हें नहीं पता वो पूछते हैं सर ये अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट अलग अलग आती है क्या। उसके अलावा बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं सर अगर ग्रेजुएट वाली भरना चाहें तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा उसका। और साथ ही साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ कि सर जैसा कि देखा गया है सिलेक्शन प्रोसेस में CBT 1 होता है, CBT 2 होता है, फिर उसके बाद CBAT होता है, किसी किसी में CBAT होता है और किसी किसी में टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है। तो बहुत सारे बच्चों की जिनको टाइपिंग नहीं आती उन्हें लगता है कि यार कौन सी वाली पोस्ट प्रेफरेंस डालें जिससे यार टाइपिंग नहीं आती, बिना टाइपिंग के काम चल जाए। कुछ बच्चों की टाइपिंग अच्छी होती है तो वो चाहते हैं यार हम उस वाली पोस्ट को चूज़ करें जिसके अंदर टाइपिंग होगी, जिससे कि हमारा सिलेक्शन ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी तरीक़ों से मैं आपको चीज़ें बताऊँगा कि भाई कौन सी पोस्ट होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पोस्ट हैं। सभी पोस्टों में मेरे भाई क्या लेवल, पे लेवल क्या लगता है, इनिशियल पे आपको क्या मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। जैसे कुछ में क्या है आपको टाइपिंग देनी होगी, कुछ में क्या है टाइपिंग नहीं देनी, कुछ में CBAT देना है। तो वो सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे मेडिकल के बारे में बताऊंगा। फिर भाई मेडिकल कौन कौन से होते हैं, B2 होते हैं, A2 होते हैं, C2 होते हैं। अब A2 थोड़ा सा टफ मेडिकल है कि मतलब बिल्कुल ही प्रॉपर अच्छा वाला मेडिकल। फिर उसके बाद B2 की बात करें, पर अब A2 B2 बोल दूंगा तो आप कहोगे सर A2 B2 बोल के चले तो गए, पर ये A2 B2 है क्या। तो उसी सभी चीज़ों को समझाने के लिए कि A2 क्या होता है, B2 क्या होता है, C2 क्या होता है, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा कि अगर आपकी गुड्स ट्रेन मैनेजर लग जाती है तो आप क्या क्या काम करना पड़ेगा, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सबसे ज़रूरी बात जो आती है वो ये आती है कि सर अगर मैं गुड्स ट्रेन मैनेजर बन गया, या फिर मैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बन गया, या मैं स्टेशन मास्टर बन गया, या मैं इनमें से कोई भी कुछ एक पोस्ट पर लग जाता हूं, तो मैं जब रिटायर होऊंगा उस समय तक मेरा सबसे, जैसे आपकी प्रमोशन होती है ना, तो एंड प्रमोशन क्या होगी, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और भी बहुत सारी चीज़ें वो आगे देखते रहेंगे, मैं सारी चीज़ें आपको बताते हुए चलता हूं। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो अभी भी ये नहीं जान पा रहे कि रेगुलर मैं क्लासेस ले रहा हूँ यूट्यूब पर, वो भी लाइव सुबह सुबह 2-3 घंटे की डेली आपकी क्लासेस होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं, कल सुबह 10 बजे भी क्लास होगी, ये वाली, इस वाली क्लास पर जाकर आप इसे नोटिफाई भी कर सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे तो कितनी सारी आपके लिए क्लासेस 3-3 घंटे की इस चैनल पर, कैरियर विल रेलवे एग्जाम पर मैं ले चुका हूं। तो इसी चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मेरी क्लासेस हो तो आप यहां पर आकर इन सभी वीडियोस को देखकर आप फ़ायदा उठा सकें। आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि आपने अगर ये क्लासेस देख ली तो आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें सेम टू सेम यहीं से आ रही होंगी। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको क्लासेस पढ़नी है, देखिए इन द एंड कोई भी एग्ज़ाम निकलता है, उसको सिलेक्शन लेने के लिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही, और साथ में सामने वाले टीचर को पढ़ाना पड़ेगा। मैं पूरी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और रोज़ आते हैं सुबह 10 बजे। इसी तरह से आपको भी राहुल देसवाल मैथ्स कैरियर विल सर्च करके रोज़ सुबह 10 बजे आना है, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी जो ये वीडियोज़ होती है ना, अगर फिर भी आपको दिक्कत है, क्योंकि बच्चा कहता है सर सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाती है और हमें पता नहीं चलता, तो आप क्या करा करो, जैसे एक क्लास है तो यहाँ पर ना नोटिफाई मी का ऑप्शन आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे नोटिफाई मी का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके नोटिफाई मी कर लिया करें। चलिए आ जाते हैं पूरी वीडियो के ऊपर। देखिए, अगर मैं इस वीडियो की बात करता हूँ तो इस वीडियो में सभी पॉइंटों को लेकर चलते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उम्र क्या होनी चाहिए, अभी हम बात करें ग्रेजुएट की, इसके बाद हम बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट से आप समझिए जो 12th पास वाले बच्चे हैं। फिर ओवरऑल वैकेंसी किस किस में कितनी कितनी निकल रही है और किस महीने में, उस पर बात करेंगे। एज की बात करें तो मिनिमम इसमें एज होती है ग्रेजुएट वालों के लिए 18 और मैक्सिमम रहती है 33 वर्ष। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट, SC ST वालों को 5 साल की, अन्य श्रेणियों को नियमानुसार छूट मिल जाती है।
अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले CBT 1 होता है, फिर मेरे भाई CBT 2 होगा, उसके बाद CBAT होगा और कुछ मेरे भाई पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। CBAT होता है स्टेशन मास्टर के लिए और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए, और मेरे भाई टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है JAAT वालों और SCT। अब आपको सर JAAT और SCT क्या है, तो वो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और फिर मेडिकल। किसी किसी में टाइपिंग और CBAT दोनों ही नहीं मांगे होते। अब आगे आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करके बड़ा कर देता हूँ जिससे आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देख पाओगे। तो देखिए, अब मैं पोस्टों के नाम बताता हूँ। पोस्ट चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये लेवल 6 की जॉब है। 35,400 इनिशियल पे है। अगर 35,400 इनिशियल पे लिख रखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इन हैंड कहीं ना कहीं आपको 70 से 80 हज़ार के बीच में सैलरी आने वाली है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल। इसके अंदर ना तो आपकी टाइपिंग मांगी गई है, ना CBAT मांगा गया है। अब उसके बाद आपका मेरे भाई सीधा इसमें मेडिकल भी B2 मांगा है। जैसे A2 होता तो थोड़ा टफ रहता है, B2 थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। अगर मैं स्टेशन मास्टर, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरे चश्मा लगा हुआ है तो क्या मैं NTPC की तैयारी कर सकता हूं? तो कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनके अंदर आपके अगर चश्मा लगा हुआ है तब भी शायद आपको, मैं एक बार आपको सारे के सारे मेडिकल स्टैंडर्ड आगे बताऊंगा तो आप समझ पाओगे कि आप एग्ज़ाम दे पाओगे उस पोस्ट के लिए, ठीक है। अगर आप स्टेशन मास्टर बनना चाहते हो तो ये लेवल 6 की आपकी पोस्ट रहने वाली है। 35,400 वही इनिशियल पे, 70 से 80 हज़ार इन हैंड आ जाएंगे आपके, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस CBT 1, CBT 2, यहाँ CBAT होता है जिसे हम साइको टेस्ट वगैरह भी कहते हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ठीक है। स्किल टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, वही CBAT की बात हो रही है यहाँ पे। और मेडिकल क्या मांगा जाता है यहाँ पर? A2। गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये लेवल 5 की है। अभी तक हम ऊपर जो दोनों वैकेंसी थी वो लेवल 6 की थी। लेवल 5 होते ही क्या हो जाता है, थोड़ा सा लेवल घटा तो सैलरी भी घट जाती है। 29,200 यानी 50 से 60 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी चले जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस CBT 1, CBT 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल। पर यहाँ पर एक फ़ायदा है, किसी बच्चे को टाइपिंग नहीं आती तो वो ये वाली वैकेंसी यानी इस पोस्ट को चूज कर सकता है, गुड्स ट्रेन मैनेजर। साथ ही साथ आपके लिए ये भी है, यहाँ पे CBAT भी नहीं होता, यानी कि आप इजीली डायरेक्ट जाकर जॉब पे लग सकते हो। और मेडिकल पर इसका अच्छा A2 है, ठीक है। इसी तरह से जूनियर अकाउंटेंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। और जो भी बच्चा जो हाल फिलहाल में मेरे भाई NTPC में फॉर्म डालना चाहता है उसको इस वीडियो को जरूर भेजें, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें उन्हें नहीं पता होती। मैं तो कह रहा हूँ कि जो बच्चा बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है उसे भी शायद ये बातें मुश्किल से पता होंगी जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और हमारी टीम ने बहुत मेहनत से ये सारी चीज़ें तैयारी करी हैं आपके लिए, कि जिससे कि आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा पाए। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये भी लेवल 5 की मेरे भाई वैकेंसी है। अगर लेवल 5 है तो 29,200 इसका मतलब इनिशियल पे रहेगा, वही 50 से 60 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी होगी। CBT 1 भी होगा, CBT 2, ये तो सभी में है। तो CBT 1 CBT 2 तो होना ही होना है, पर यहाँ टाइपिंग टेस्ट भी होगा, फिर उसका DV और मेडिकल ये भी सब में ही होता है, ठीक है। बस फ़र्क पड़ जाता है, किसी में टाइपिंग टेस्ट है और किसी में टाइपिंग टेस्ट नहीं है, और किसी में CBAT है तो किसी में CBAT भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि आपके अंदर कौन सी स्किल होनी चाहिए, वही टाइपिंग की स्किल होनी चाहिए। और C2 इसका मेडिकल है। अब C2 वाले मेडिकल के लिए क्या है, देखिए अगर मैं आपको C2 मेडिकल के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो C2 में सभी प्रकार के शारीरिक रूप से फिट, दूर दृष्टियाँ, सारा खेलना दृष्टि का है। क्योंकि देखिए ट्रेन में क्या है कि दूर से देखना पड़ता है, ठीक है। और वैसे तो आजकल टेक्निकल बहुत चीज़ आ गई है, परंतु फिर भी दृष्टि का रोल तो अपना रहता है। आंखें अच्छी रहेंगी तो आप और अच्छे से काम कर पाओगे, पूरे दिन स्क्रीन पर बैठ पाओगे। तो यहाँ पे नील चश्मे के साथ या बिना चश्मे के भी आप काम कर सकते हो। C2 वाले जो होते हैं जिनका मेडिकल C2 मांगा जाता है वो चश्मे के साथ और चश्मे के बिना भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हैं ये चश्मे के साथ और चश्मे के बिना काम कर सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट भी वही लेवल 5 है, वही सेम इनिशियल पे CBT 1 CBT 2 टाइपिस्ट DV मेडिकल, यहाँ पे भी मेडिकल स्टैंडर्ड C2 मांगा है। तो इन दोनों के लिए ही आप चश्मा और चश्मे के बिना जॉब कर सकते हो, ये दोनों जूनियर अकाउंटेंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसी से पता लगता है कि इन्हें पूरे दिन कहीं ना कहीं सिस्टम पर बैठना पड़ेगा, जो भी PC वगैरह जो भी कंप्यूटर वगैरह होता है उस पर बैठना पड़ेगा, तो चश्मा लगा सकते हैं। तो बेसिक सी चीज़ है।
ट्रैफिक असिस्टेंट की बात करें, लेवल 4 की जॉब है, 25,500, ये 40 से 50,000 के अप्रोक्स आपके इन हैंड मिलेगी। CBT1, CBT2, CBIT, DV मेडिकल, यहाँ भी CBIT होगा आपका, और मेडिकल A2 मांगा है। अब हम एक बार देख लेते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो यार मैं तो चश्मा लगाता हूँ, तो आप इन दोनों जॉबों की तरफ जा सकते हो, यानी इन दोनों पोस्ट को जब भी आप फॉर्म भरते हो इन दोनों पोस्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि आपने इनमें से और भी कोई पोस्ट सेलेक्ट करी और आप चश्मा लगाते हो तो एक बार को आप सिलेक्शन ले लोगे, पेपर मतलब पास कर लोगे, परंतु इन द एंड जब आपका DV होगा तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सॉरी मेडिकल होगा तो मेडिकल में आप मेडिकल में निकल जाओगे क्योंकि आप चश्मा वगैरह लगाते होंगे। अब हम और चीज़ों को जान लेते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब आपके दिमाग में मेडिकल से पहले एक चीज़ और आएगी कि सर ये बता दीजिए परीक्षा की टाइमिंग क्या होती है। तो मेरे भाई देखिए मैंने क्या कहा, CBT1 भी होगा और CBT2 भी होगा। दोनों ही CBT1 और CBT2 90-90 मिनट के होंगे। पहले CBT1 क्लियर करना होगा तभी आप CBT2 में बैठ पाएंगे। सामान्य ज्ञान आता है, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन आते हैं CBT1 में, और वहीं CBT2 में ये क्वेश्चन 50 हो जाते हैं। देखिए टाइमिंग दोनों में सेम है, परंतु CBT2 को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए, क्योंकि देखिए सिलेबस दोनों का सेम है, वही सेम चीज़ है, उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि CBT1 में इजी मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं और CBT2 में टफ, दोनों का लेवल कहीं ना कहीं सेम रहता है। बस फर्क इतना हो जाता है टाइमिंग का कि यहाँ 90 मिनट में जो चीज़ें पूछी जा रही थी यहाँ भी 90 मिनट में ही पूछी जाएंगी, पर क्वेश्चंस यहाँ 100 थे तो यहाँ 120 हो जाएंगे। अब ये 120 जब हुए तो यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस के 40 थे वो यहाँ 50 बन गए, यहाँ पे मैथ्स के जो 30 थे वो यहाँ पे 35 बन गए, और यहाँ पर सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तरसती जिसे हम रीजनिंग कहते हैं उसके 30 थे वो यहाँ 35 बन गए। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई MCQ टाइप पेपर आता है, टिक मार्क वाला, 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, दोनों के ही अंदर 1/3 अंक वो होती है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है 1/3, यानी कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो 1/3 आपका कट जाएगा। मेडिकल जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ना इसको सीरियस नहीं लेते जब भी कोई चीज़ें आपको समझा रहे होते हैं, पर आप समझिए आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो तो आपको पता है आपके शरीर में कोई कमी है या नहीं, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं भाई, ये शरीर है, शरीर में कुछ भी कमियां हो सकती हैं, हर किसी के हो सकती हैं, इसको गलत नहीं लेना। अब वो जो चीज़ किसी ने कमी कर दी है और वो कमी या तो हम कभी कभी अपने आप भी बैठे बैठे बना लेते हैं, या हमारा कभी कभी शरीर में कुछ भी कभी भी पैदा हो सकता है, मतलब कोई भी बीमारी। तो किस किस तरीके के लोगों को कौन कौन सी जॉब को प्रिफर करना चाहिए जिनका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब आप कैसे पता लगाओगे कि आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है? अगर आपकी दूर दृष्टि 6/9 बिना चश्मे के है तो नो फॉगिंग टेस्ट, निकट दृष्टि 0.6 बिना चश्मे के तथा कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मायोपिक विजन की जांच में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर B2 मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आपकी दृष्टि जैसे यहाँ पे 6/9 थी, यहाँ पे 6/9 6/12 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के, लेंस की शक्ति 4D से अधिक नहीं होनी चाहिए, निकट दृष्टि SN 0.6 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के। पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर C2 मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो दूर दृष्टि यहाँ पे 6/12 चल जाएगी, नील चश्मे के साथ या बिना चश्मे के भी यहाँ पर चल जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे दूर दृष्टि के लिए क्या रखा है कि चश्मे के साथ या बिना चश्मे के, लेंस की शक्ति 4D से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तो बिना चश्मे के बोला है, तो आपने एक चीज़ समझ ली कि एक बार को A2 वाली कौन कौन सी थी, A2 वाली आपकी ये 2 थी, ये जो 2 A2 वाली है ना 3, इनमें तो आप अगर चश्मा पहनते हो तो जा ही नहीं सकते। हाँ, इसके अलावा B2 C2 ये वाली में आप जा सकते हो, यानी B2 यानी इसमें जा सकते हो, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में जा सकते हो, और एक इन दोनों में जा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, ये बात आपके समझ में आ गई। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों पद की, तो अगर मैं बात करता हूँ जॉब प्रोफाइल, गुड्स ट्रेन मैनेजर क्या काम करेगा, ये करेगा मालगाड़ियों का सुरक्षित संचालन करेगा, ट्रेन की मूवमेंट की निगरानी करेगा, गार्ड के रूप में कार्य तथा स्टेशन और कंट्रोल ऑफिस से समन्वय। ठीक है, अब सीनियर कलर कम टाइपिस्ट क्या करेगा, देखिए सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, इससे ही पता लग जाता है क्या करने वाला है। कार्यालय से संबंधित फाइलों का कार्य, पत्राचार, डेटा एंट्री, रिकॉर्ड संधारण एवं टाइपिंग कार्य करेगा। ये तो इससे ही पता लग रहा है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इससे ही पता लग रहा है कि मेरे भाई कहीं ना कहीं ये जूनियर अकाउंटेंट है तो अकाउंट्स वगैरह संभालेगा। रेलवे के वित्तीय रिकॉर्ड, बिल, वेतन, भुगतान, लेखा जोखा, भाई सबकी सैलरियाँ जा रही हैं, कोई तो उन्हें देखेगा, तैयार करना तथा कंप्यूटर पर टाइपिंग कार्य करेगा।
अगर मैं बात कर दूं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये क्या करेगा? टिकट बुकिंग एवं राजस्व की निगरानी, यात्रियों की सुविधाओं का प्रबंधन, टिकट स्टाफ की देखरेख तथा वाणिज्यिक कार्यों का संचालन करेगा। स्टेशन मास्टर तो सभी ने बचपन से सुनते सुनते बूढ़े हो गए भाई की स्टेशन मास्टर की जॉब है। स्टेशन का संपूर्ण संचालन, ट्रेनों का सुरक्षित आगमन निर्गमन, सिग्नल एवं प्लेटफॉर्म प्रबंधन तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब ट्रैफिक असिस्टेंट क्या करेगा मेरे भाई? ट्रैफिक असिस्टेंट मेरे भाई, आप ट्रैफिक से ही समझ आ जाता है कि वो क्या क्या काम कर सकता है। मेट रेल यातायात नियंत्रण, ट्रेनों की समय सारिणी का पालन करना, कंट्रोल रूम में ट्रैफिक संचालन एवं समन्वय करना। भाई सिंपल कि भाई कौन सी ट्रेन कब आ रही है, कैसे जा रही है, इस वाले ट्रेन को ग्रीन सिग्नल दे दो, इसे रेड दे दो, इस तरह की चीज़ों को पूरा संभालेगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि क्या ग्रोथ रहेगी, क्या ग्रोथ रहेगी गुरुजी अगर मैं गुड्स ट्रेन मैनेजर लग जाऊं तो मैं कौन से लेवल तक जा सकता हूं? तो मेरे गुड्स ट्रेन मैनेजर के बाद आप बनते हो पैसेंजर ट्रेन मैनेजर, फिर एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर मालगाड़ी वाला हो जाता है, उसके बाद आप पैसेंजर ट्रेन मैनेजर बन जाओगे, फिर एक्सप्रेस जो बहुत तेज भागती है ट्रेन मैनेजर बनोगे, फिर सेक्शन कंट्रोलर बनोगे, फिर चीफ कंट्रोलर, अधिकारी पद हो जाता है ये चीफ कंट्रोलर, और इस पे जाके आपको एक अच्छे अधिकारी पद पे जाके आप रिटायर हो गए, यानी कि जब आप बड़े बाबू हो जाओगे, जब आप जाके चीफ कंट्रोलर हो जाओगे एक ऐसे पद पे, जब आपके बच्चे होंगे तो आपके बच्चे आपको बोला करेंगे कि मेरे पिताजी तो चीफ कंट्रोलर है। भाई बच्चे 18-19 साल के जब तक होंगे तब तक तो आप इस लेवल पे पहुंच ही जाओगे। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये क्या बन जाएंगे मेरे भाई? ये भी सीनियर क्लर्क बनेंगे, फिर चीफ क्लर्क बनेंगे, ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे, चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे और सेक्शन ऑफिसर, जबकि ये सेक्शन ऑफिसर के बाद चीफ कंट्रोलर तक पहुंचेंगे और ये इनसे एक कम सेक्शन ऑफिसर तक रह जाएंगे, ये इनका आखिरी होगा। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये भी मेरे भाई पहुंचते पहुंचते जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर अकाउंट असिस्टेंट, अकाउंट ऑफिसर, सीनियर अकाउंट ऑफिसर, डिप्टी अकाउंट ऑफिसर, ये भी अधिकारी पद है, डिप्टी अकाउंट ऑफिसर, ये भी बहुत बड़ा, ये भी बड़ा पद है सेक्शन ऑफिसर, तो दोनों ही अच्छे पद हैं। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये भी जाते 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 मेरा असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर, ये भी बहुत अच्छा पद है यहाँ पर जाकर। अब स्टेशन मास्टर की देखते हैं भाई, स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर क्या होगा? स्टेशन मास्टर बनेगा, स्टेशन सुपरिटेंडेंट बनेगा, चीफ स्टेशन मैनेजर बनेगा, फिर असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर बनेगा, डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर बनेगा, यानी एक अलग लेवल के पद तक आप जाने वाले हो। इसी तरह से ट्रैफिक असिस्टेंट वाला भी ऑपरेशन ऑफिसर, यानी सेक्शन कंट्रोलर से, देखिए यहाँ पे हम क्या थे, सेक्शन कंट्रोलर फिर चीफ कंट्रोलर, ये सेक्शन कंट्रोलर बना, फिर चीफ कंट्रोलर भी बना, उसके बाद ऑपरेशन ऑफिसर, चीफ कंट्रोलर तो ठीक है, ऑपरेशन सारे सारे ऑपरेशन की भाई जो काम होने हैं क्या होने हैं, फिर इससे लिखवाएगा, साइन कराएंगे, सर ये काम कर ले, उस लेवल तक ये व्यक्ति जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे इसमें प्रमोशन होते हैं। उसके अलावा अगर मेरे प्यारे बच्चों हम अंडर ग्रेजुएट की बात करते हैं, पर अंडर ग्रेजुएट से पहले ये बैच है कैरियरविल रेलवे, कैरियरविल जो ऐप है उस पर आपको ये बैच मिल जाएगा, रेलवे फाउंडेशन बैच 9.0, ये सभी टीचर आपको वहाँ पर पढ़ा रहे होंगे, बहुत बेस्ट बैच है, आप जाके वहाँ जुड़ सकते हो। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की, हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट से ही आपको समझ आ रहा होगा हम क्या कहने वाले हैं। देखिए ग्रेजुएट यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर ली है, 12th के बाद जो बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी पढ़ाई है वो आपने पूरी कर ली। अंडर ग्रेजुएट से पता लग जाता है मेरे भाई कि आप कहीं ना कहीं 12th पास बच्चे हो, मतलब ग्रेजुएशन नहीं हुई है। अब ये 12th पास वाले बच्चों के लिए है, चयन प्रक्रिया वही रहेगी, CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा केवल 2 पदों के लिए, दस्तावेज सत्यापन DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल परीक्षण, यानी सभी पोस्टों के लिए आपकी टाइपिंग ने सिर्फ 2 पदों के लिए है। आपको शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से कक्षा 12 10+2 उत्तीर्ण होने चाहिए, साथ ही साथ 18 साल कम से कम होने चाहिए, और अगर मैं अधिकतम आयु की बात करूं तो 30 साल होने चाहिए, और OBC वालों को 3 साल की छूट है, SC ST वालों को यहाँ पर 5 साल की छूट मिल जाती है। अब जो पद जहाँ पर यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट वाले जो जॉब कर रहे होते हैं वो पद है मेरे भाई कौन से, वो आपके हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन्स क्लर्क। इसके अगर मेडिकल की बात करूँ B2 C2 C2 A3, अब ये B2 C2 C2 A3 में क्या क्या होता है वो देखेंगे। इनका जो पे लेवल होता है लेवल 3, लेवल 2, लेवल 2, लेवल 2।
लेवल 3 21,700 हो जाता है और लेवल 2 सभी में 19,900 19,900 19,900। अब प्रथम चरण सीबीटी सभी पदों के लिए, इसमें सीबीटी सभी पदों के लिए, सीबीटी 2 भी सभी पदों के लिए, तो सभी को पता है, ठीक है। अब स्किल टेस्ट पता है, 2 में ही आपकी टाइपिंग मांगेगी और वो 2 पद कौन से हैं टाइपिंग वाले, ये आपके 2 टाइपिंग वाले पद हैं। वैसे भी यहाँ पे कम टाइपिस्ट लिखा है, तो टाइपिस्ट लिखा है तो टाइपिंग तो मांगी होगी। अब पैटर्न क्या हो जाता है, एग्जाम पैटर्न, द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन है नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर फर्स्ट स्टेज सीबीटी और यहाँ पे सेकंड स्टेज सीबीटी। सिंपल कह रखा है सीबीटी 1 और सीबीटी 2। तो देखिए दोनों ना, जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट सेम कंसेप्ट पे चलते हैं, 90 मिनट के का टाइम मिलता है। बस इसमें 90 मिनट में आपके 40 30 ऐसे क्वेश्चन आके 100 क्वेश्चन आए थे, मैथ के 30, रीजनिंग के 30, जीएस के 40। यहाँ पर वो क्वेश्चन, यहाँ पे 10 क्वेश्चन जीएस के बढ़ जाते हैं 50, मैथ के 5 बढ़ जाते हैं, रीजनिंग के 5, जिस वजह से 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। टाइमिंग वही सेम रहती है। अब यहाँ पर बता रखा है कि मेरे भाई सारा का सारा कि भाई 120 मिनट टोटल टाइमिंग रहता है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पे 90 मिनट रहती है आपकी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे A3 B2 C2 ये मेडिकल स्टैंडर्ड क्या कहते हैं। ये तो मेन चीज़ है, सभी प्रकार से शारीरिक फिट, सभी प्रकार से शारीरिक फिट तो आप सब होने चाहिए। मेन चीज़ आती है दृष्टि की, दूर दृष्टि, डिस्टेंस विजन 6/9 6/9 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के, लेंस शक्ति 2D से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले 6/9 6/12 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के, लेंस की शक्ति 4D से अधिक नहीं होनी चाहिए। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले दूरदृष्टि, डिस्टेंस विजन 6/12 नील, चश्मे के साथ या बिना चश्मे के, निकट दृष्टि नियर विजन SN.6 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के, जब पठन या निकट कार्य की आवश्यकता हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे नोट भी दे रखा है, नोट क्या दे रखा है, उपरोक्त मानक रेलवे प्रशासन द्वारा निर्धारित है, अंतिम निर्णय रेलवे प्रशासन का होगा। उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन डीवी के समय चिकित्सा परीक्षण मेडिकल टेस्ट में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2026-27 पोस्ट वाइज वर्क प्रोफाइल। अब कौन क्या काम करेगा, जैसे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, ये क्या काम करेगा, टिकट बुक करना करेगा, यात्रियों को टिकट देना, किराया वसूलना, पूछताछ में सहायता करना। ये आपने अक्सर देखे होंगे यार कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क होते हैं CCTC, ये टिकट बुक करते हैं, यात्रियों को टिकट देते हैं, किराया वसूलते हैं, पूछताछ में सहायता करते हैं, भाई इधर से ट्रेन इस वाले प्लेटफॉर्म पर जाएगी। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट ये करते हैं, रेलवे के आय व्यय का रिकॉर्ड रखना, बिल तैयार करना, अकाउंट से जुड़े दस्तावेज टाइप करना। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट क्या करते हैं, ऑफिस के पत्र, फाइलें और रिपोर्ट तैयार करना, डेटा एंट्री और टाइपिंग का कार्य करते हैं। ट्रेन क्लर्क क्या करते हैं, ट्रेनों के डिब्बे, मालगाड़ियों और बैगनों का रिकॉर्ड रखना, ट्रेन मूवमेंट से संबंधित दस्तावेज तैयार करना, ठीक है। सभी पदों की खास बातें, कार्य मुख्य रूप से रेलवे कार्यालय स्टेशन पर होता है। क्लर्क एवं टाइपिस्ट पदों पर कंप्यूटर और टाइपिंग का कार्य अधिक होता है। समय के साथ प्रमोशन के अच्छे अवसर मिलते हैं, तो इनमें प्रमोशन भी बहुत अच्छी होती है। अगर प्रमोशन की बात करूं, यही मेन है इन सभी पदों में। अगर आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बनते हो तो आप सीनियर क्लर्क, फिर चीफ क्लर्क, ऑफिस सुपरिटेंडेंट तक बन जाओगे। अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट तो सीनियर अकाउंट क्लर्क, अकाउंट असिस्टेंट और अकाउंट ऑफिसर तक बन जाओगे। ट्रेन क्लर्क की बात करें तो एंड होते होते यार्ड मास्टर बन जाओगे आप। और अगर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें तो एंड होते होते स्टेशन सुपरिटेंडेंट तक बन जाओगे। कमर्शियल इंस्पेक्टर भी यहाँ पर आप बन जाओगे, एक ऐसी पोस्ट की जिसमें बाढ़ का आपके क्या अप्लाई करेंगे। हमारे पिताजी तो इंस्पेक्टर हैं। अभी तो आप खुद बालक हो, पर एक समय तो आएगा जब तुम्हारे ही बालक होंगे, तभी तक इस पोस्ट पे पहुंच पाओगे। ऐसा थोड़ी है कल ही पहुंच जाओगे, ठीक है। तो मैं तुम्हारे को भविष्य बता रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है। इस तरह से सभी क्वेश्चन आते हैं कि मेरे नंबर सिस्टम के कितने आते हैं, ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें मैं आपको फिर पढ़ा ही रहा हूँ कि भाई कौन से चैप्टर से अच्छा पढ़ा कहाँ रहा हूँ, आपको ये पता ही है। अब बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपके जो ये कब आपका एग्ज़ाम आ सकता है। देखिए आपको याद होगा जो ये आपका कैलेंडर है, इस कैलेंडर में अगस्त 2026 लिखा गया था कि अगस्त 2026 में आपके क्या आ जाएगी, वैकेंसी आ जाएगी। कौन सी वैकेंसी मेरे प्यारे बच्चों, अगस्त 2026 में आपकी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी आपकी अगस्त 2026 में आ जाएंगी। तो इस अगस्त 2026 में तो मैं मतलब कि कहीं ना कहीं 99% है, बट जो मुझे लगता है जिस हिसाब से वैकेंसी निकलने वाली है, जिस हिसाब से रेलवे दे रहा है, या तो अगस्त एंड तक वैकेंसी आएंगी, नहीं तो अगर मैक्सिमम खिंचती हैं तो सितंबर के शुरू में वैकेंसीज पक्का आपको देखने को मिलेंगी। आप देखना सितंबर के शुरू में वैकेंसीज देखने को मिलेंगी।
अब आप कहोगे सर कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, तो कम से कम जितना मैंने पूरा का पूरा डाटा देखा है कि कितने पद खाली हैं और कितने पद रेलवे निकाल सकता है, तो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट की मिला के 10,000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि बच्चों आप अपनी तैयारी कर लें, अभी से लग जाइए। ये रेलवे का बैच है जो कैरियरविल ऐप पर चल रहा है, इसमें इतने सारे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जाकर आप इस बैच में जुड़ सकते हो। उसके अलावा आप कहोगे सर गुरुजी आप कहाँ पे पढ़ा रहे हो, तो मेरे लिए इसी चैनल पर मैं आपको रोज़ सुबह 10 बजे आपके लिए क्लासेस लेकर आता हूँ। और आप देखिए 1-2 क्लासेस नहीं, बहुत सारी क्लासेस आपको मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। आप देखोगे तो डेली सुबह क्लास आती है और आप देखो 2 घंटे 45 मिनट, 2 घंटे 46 मिनट, तो डेली जो क्लासेस आ रही है ना कहीं 2-2 घंटे के आसपास आपकी क्लासेस यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। तो 2 घंटे की क्लास आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ, तो आपका फ़र्ज़ बनता है रोज़ सुबह 10 बजे आएँ। कैरियरविल रेलवे एग्ज़ाम को आप सर्च करें, या फिर अगर कैरियरविल रेलवे एग्ज़ाम सर्च कर लिया, अगर आपको मेरा नाम याद है तो मेरे नाम को सर्च कर लें, राहुल देसवाल मैथ्स कैरियरविल, तब भी आपको मेरी क्लास मिल जाएगी। जो भी तरीका हो, जिस भी तरीके से आप पहुंच पाओ, आप उस तरीके से सर्च करके, जैसे राहुल देसवाल मैथ्स कैरियरविल, अगर मेरा नाम याद है, अगर आपको याद है कि यार कैरियरविल रेलवे एग्ज़ाम, तो ये आप लिख सकते हो। जैसे भी आप लिख के मेरी क्लासेस में आके सुबह सुबह जुड़ सकते हो। और कल भी क्लास है ये वाली, सभी बच्चे अभी जाके उसको एक बार नोटिफाई मी कर लेंगे। ये वाली क्लास आप जब लाइव वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर जाओगे, बट उससे पहले पार्ट 1 आज पढ़ाया है उसे पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे नोटिफाई मी का ऑप्शन आएगा, उसे नोटिफाई मी कर लेना। और कौन कौन बच्चा इन क्लासेस को पढ़ रहा है और मज़ा आ रहा है, एक बार कमेंट जरूर कर दें। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, कमेंट सभी बच्चों के जरूर आने चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो कल मिलते हैं सुबह 10 बजे इस क्लास के अंदर, और कमेंट सभी बच्चे जरूर आने चाहिए क्लासेस में कैसा लग रहा है। बहुत सारे बच्चे बहुत समय से इंतजार में थे इस तरह की सीरीज़ के, और बहुत बेहतरीन सीरीज़ हमने चला रखी है। एक बार सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि देखिए कितना सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने बताया है आपको। और ये आजकल नए बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती, और मैं कह रहा हूँ बहुत ऐसे बच्चों को भी नहीं पता जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, तो इसे शेयर जरूर कर देना। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।